सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। छोटी कहानी की बड़ी सीख। दुश्मनी का राज। एक राजा के राज्य में बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। एक समय राजा ने सेठ को बुलवाया। राजा सेठ से मिलकर बहुत खुश हुआ और वह बोला कि तुम मेरे महल में आया करो। अब सेठ बराबर राजा के पास जाने आने लगा। धीरे धीरे दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया। दोनों में कोई कपट भी नहीं था। दोनों निष्कपट थे। दोनों का यह प्रेम बहुत दिनों तक रहा। एक बार की बात है, सेठ और राजा में बात हो रही थी। बात के दरमियान राजा ने कहा कि मैं चंदन का एक मंदिर बनवाऊंगा। बात आ ही गई, हो गई। सेठ के मन में विचार आया कि चंदन की लकड़ी मैं खरीद लूं, क्योंकि मंदिर में तो चंदन की बहुत सी लकड़ियां लग जाएंगी। मेरे पास लकड़ी होगी तो मैं राजा को दे सकूंगा। यह सोचकर सेठ ने जहां से भी लकड़ी मिली सब खरीदकर स्टॉक कर लिया। अब उसके पास चंदन की लकड़ियों का बहुत बड़ा स्टॉक था। इसमें उसके पैसे भी बहुत फंस चुके थे। इधर राजा ने दोबारा कभी मंदिर की बात नहीं की। अब सेठ को गहरा सदमा लगा। वह सोचने लगा, मेरा तो बहुत पैसा फंस गया है और राजा मंदिर नहीं बनवा रहा है। इस बात को लेकर उसके मन में दरार भी पड़ गई। मन में जैसे भाव उपजते हैं, व्यक्ति का बोल और व्यवहार भी वैसे ही बन जाता है। इस कारण राजा को सेठ का भाव समझते देर नहीं लगी और अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लेकिन अचानक विचारों में परस्पर पैदा हुई दुश्मनी के विचार पर भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि इस दुश्मनी की जड़ क्या है। पहले राजा की अपनी बुद्धि जब काम नहीं करती थी तब वह उस समय में किसी जानकार महात्मा के पास चला जाता था। वहां उसकी समस्या का निदान मिल जाता था। सो वह राजा एक महात्मा के पास चला गया। राजा ने सेठ की सारी बात महात्मा से बताई और पूछा कि हम दोनों में यह दरार क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हुआ। महात्मा जी दिव्य दृष्टि वाले थे, इसलिए वे उस दुश्मनी का राज जान रहे थे, परंतु वे विशेष बातों में न उलझाकर राजा से सीधे उपाय बतलाते हैं। उन्होंने कहा कि राजन, तुम एक चंदन का मंदिर बनवाओ। लोग तुम्हें बहुत दिनों तक याद रखेंगे। ऐसा भव्य मंदिर बनवाओ। अब राजा ने घोषणा कर दी कि चंदन का मंदिर बनवाऊंगा। चंदन की लकड़ी लेने के लिए राजा के आदमी चल पड़े तो लकड़ी केवल सेठ के यहाँ मिली। मंदिर का काम शुरू हो गया। इतनी लकड़ियां लगी कि सेठ की सारी लकड़ियां मंदिर के काम आ गई। अब मंदिर तैयार हो गया। अब इधर सेठ जी का भी सारा फंसा पैसा वापस आ गया था। अब सेठ की सारी चिंता दूर हो गई थी। इसलिए अब उसके मन में राजा के प्रति दुश्मनी का भाव जाता रहा और दोनों फिर से दोस्त बन गए। राजा को महात्मा ने समझाया कि देखो, यह माया की छाया है, निष्कपट रहो। कोई दुराव छिपाव ना हो तो दोस्ती निभ जाती है, नहीं तो ये दोस्त दोस्त को अलग कर दे। मित्र मित्र, सहेली सहेली, नाते रिश्ते में खटास पैदा कर दें। पैसा मिल जाए, हिसाब पूरा हो जाए तो सब दुश्मनी खत्म। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि देखो, इसी पैसे की वजह से दोनों के बीच कितनी दरार पड़ गई। मंदिर तो कर्जे को अदा करने का एक आधार था। सच्चे महात्मा कर्मों का लेन देन चुकाने के लिए कोई आधार खड़ा कर देते हैं। इससे देने वाले का देना और लेने वाले का लेना पूरा हो जाता है। यह सूक्ष्म विज्ञान आपको क्या पता। अब देखो, महात्मा थे तो दोनों का झगड़ा कैसे खत्म कर दिया और फिर दोनों कैसे मिल गए। जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी ने सुनाई कहानी। एक जाट था। उसने विचार किया कि अपने रिश्तेदारों को दावत दिया जाए। उसने अपनी स्त्री से राय ली तो वो तैयार हो गई और बोली कि बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात दोनों में होने लगी कि किन किन रिश्तेदारों को बुलाया जाए। जाट ने अपने कुछ खास रिश्तेदारों के नाम गिनाए। स्त्री सोचने लगी कि इनमें मेरे घर का तो कोई आदमी है ही नहीं। फिर बोली,
किया ठीक नहीं। जाट ने सोचा कि अगर जिद करूंगा तो घर में अशांति पैदा हो जाएगी। उसने स्त्री से पूछा कि तुम ही बताओ कि किन किन को बुलाया जाए। स्त्री ने कहा कि ठीक है, तुम लिस्ट बनाओ, मैं रिश्तेदारों के नाम बताती हूँ। उसने बताना शुरू किया और कहा कि लिखो, मेरे पिता तुम्हारे ससुर, मेरा भाई तुम्हारा साला, मेरा चाचा तुम्हारा चचिया ससुर, मेरा फूफा तुम्हारा फुफुआ ससुर, वगैरह वगैरह। उसने जितने भी नाम बताए सभी उसके मायके से संबंधित थे। साथ में वो कहती जाती कि यह लिस्ट है जो हमारी और तुम्हारी दोनों से संबंधित है। जाट बेचारा मन ही मन सोचने लगा कि इसमें तो मेरे किसी रिश्तेदार का नाम ही नहीं, अब क्या किया जाए। यह स्त्री तो बड़ी चालाक निकली। अपने कुनबे के सारे नाम गिना गई और मेरे सगे संबंधी इसके लिए कुछ भी नहीं। सोचते सोचते उसने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। जाट घर के बाहर निकला और जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में सोचता जाता है कि क्या किया जाए, झगड़ा झंझट भी न हो और काम भी बन जाए। एकाएक उसकी नज़र एक मरी हुई गाय पर पड़ी। फौरन उसे एक तरकीब सूझ गई कि कैसे घर में कलह भी न होने पाए और मेरे रिश्तेदार भोज में शरीक हो जाएं। उसने गाय की पूंछ काट ली और एक कपड़े में छिपाकर घर ले गया और उसकी पत्नी से बोला कि देखो, मैं बहुत दुखी हूँ। पूंछ दिखाते हुए उसने कहा कि देखो, ये उस गाय की पूंछ है। जाट ने फिर गंभीर होकर कहा कि पाप धोने के लिए हमें भोज तो अब करना ही पड़ेगा। यह काम जल्दी हो जाए तो अच्छा रहेगा। किसी को पता भी ना चलने पावे कि मुझे गौहत्या लगी गई है। रिश्तेदारों की लिस्ट तो तैयार ही है, मैं आज सबको निमंत्रण भेज देता हूँ। स्त्री ने आपत्ति की और कहा कि ये नहीं हो सकता। गौहत्या की बात को छिपाकर दावत देने में क्या मेरे ही रिश्तेदार है खोज खाएंगे? क्यों नहीं तुम अपने रिश्तेदारों को खिला देते हो? जाट ने दुखी मन से कहा कि भोज तो देना ही है, जैसे तुम मुनासिब समझो। आनन फानन में जाट बाजार से सामान लाया और उधर अपने संबंधियों को सूचना भेज दी। पूड़ी कचौड़ी पुआ पकवान सब कुछ बना और जाट परिवार और संबंधी जनों ने छक्कर खाया। जाट की स्त्री प्रसन्न थी कि पाप का अन्न उसके मायके वाले खाने से बच गए। स्वामी जी महाराज ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि परिवार में स्त्री पुरुष को बुद्धि से काम लेना चाहिए, जिससे कलह न होने पावे और शांति भी बनी रहे। जब ऐसा होगा तभी लोक और परलोक दोनों के काम ठीक होंगे। जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। छोटी कहानी की बड़ी सीख। एक मनिहारी थी, चूड़ी बेचा करती थी, और एक सब्जी वाला था। दोनों बाजार गए और दोनों ने अपना अपना सामान खरीदा। उन दिनों ऊंट पर सामान लादकर लोग ले जाया करते थे। सब्जी वाला एक ऊंट वाले के पास पहुंचा कि मुझे सब्जी ले जानी है। उसका सौदा किया। ऊंट वाले ने कहा कि तुम्हारे पास एक ऊंट का सामान तो है नहीं। इतने में मनिहारी पहुंची। उसने ऊंट वाले से अपनी चूड़िया को लादने की बात की। ऊंट वाले ने कहा कि तेरे पास भी पूरे ऊंट का सामान तो है नहीं। तुम दोनों ऐसा करो कि एक और सब्जी लाद दूंगा, दूसरी ओर चूड़ी ला दूंगा। अगर तुम दोनों तैयार हो जाओ तो तुम दोनों का सामान लाद कर पहुंचा दूंगा। दोनों ने हामी भर दी। उसने एक तरफ सब्जी वाले का सामान लादा, दूसरी तरफ चूड़ी लादी। दोनों अपने अपने सामान की रखवाली के लिए ऊंट पर बैठ गए। वह ऊंट लेकर चला। ऊंट मुंह घुमाता तो सब्जी खींचकर खा लेता। इस पर मनिहारी हंस पड़ी। ऊंट वाले ने कहा कि अरे, हंसती क्यों हो? यह ऊंट है, न जाने कब किस करवट बैठ जाए। जब उनकी मंजिल आई तो ऊंट जिधर चूड़ियां रखी थी उसी करवट बैठ गया। सारी चूड़ियां टूट गई। मनिहारी रोने लगी। कहने का मतलब यह है कि किसी का नुकसान देखकर हंसो मत। समय कब किसका किस तरफ मुड़ जाए कोई नहीं जानता। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि
समय का ऊंट किसका कब किस करवट बैठे यह कोई नहीं जानता। यह है कि इच्छा का विस्तार कर लिया, इसीलिए दुख होता है। जय गुरुदेव। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी ने सुनाई कहानी। बात समझने की। आपको एक वाक्य सुनाऊं। एक फकीर साहब थे, वे गांव के बाहर एक खंडर नुमा कमरे में रहते थे। आगे थोड़ा सा चबूतरा था, शाम को उसी पर बैठते तो गांव के लोग उनके पास आया जाया करते थे। उसी गांव में दो भाई रहते थे, दोनों दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे। पुरखों की विरासत से मिली उसे खंडहर से लगी थोड़ी सी जमीन थी और एक छोटा मकान था। छोटे भाई फकीर के पास आता जाता रहता था। वो ये नहीं जानता थी कि फकीर क्या हस्ती है। वो ये भी नहीं समझता था कि फकीरों से कैसी बात करनी चाहिए, लेकिन उसका नियम था कि दिन भर मजदूरी करने के बाद शाम को सीधे फकीर साहब के पास जाता, उनका हुक्का चिलम भरता और बड़े प्यार से कहता कि ले बाबा हुक्का पी ले, अभी तक तेरा हुक्का ठंडा पड़ा था। फकीर साहब हंसकर कहते हैं कि अरे शाह, तू आया ही नहीं था तो हुक्का कौन भरता। फकीर साहब उसको शाह कहकर पुकारते थे। फिर वह दिन भर की सारी कही अनकही सुना जाता। फिर वह अपने घर जाता, यह उसका रोज का नियम था। कभी उसे देर होती आने में तो फकीर साहब उसका इंतजार करते रहते। गांव वालों को समझ नहीं आता था कि इस लड़के की इंतजारी फकीर साहब क्यों करते हैं। एक दिन बात के सिलसिले में शाह ने कहा कि बाबा तेरा चबूतरा टूट गया है, कमरा भी ठीक नहीं है, अगर तू कहे तो मैं इसे बनवा दूं। फकीर साहब ने कहा कि बना दे। उसने कहा कि देख बाबा, काम की मजदूरी नहीं लूंगा, लेकिन पैसे तो हैं नहीं मेरे पास, सामान तू मंगा दे। बाबा ने एक बटुआ दिया और कहा कि इसे ले जा, सामान ले आना और बना देना, मैं कुछ दिनों के लिए बाजार जा रहा हूँ। फकीर साहब चले गए। बड़े भाई को कुछ पूंजी मिल गई थी, तो उसने सोचा कि इस जमीन पर एक मकान बना लूं। वो चाहता था कि फकीर साहब की कोठरी को भी मिला लें। छोटा भाई तैयार नहीं था। उसकी जिद थी कि फकीर साहब से मैंने कहा है कि इसको ठीक करूंगा। इस पर दोनों भाइयों में ठन गई। छोटे के लिए यह अग्नि परीक्षा का समय था। हर तरह की उसने मुसीबत झेली, लेकिन भाई को उस जमीन पर मकान बनाने नहीं दिया और ना ही फकीर के दिए पैसों को उसने किसी को दिया। फकीर साहब ने सुना तो वो भी भेष बदलकर आकर देख गए। फिर ऐसा हुआ कि कहते हैं कि जैसे कुम्हार अपने घड़े को नीचे हाथ रखकर ऊपर से थापे मारता है, ऐसे ही फकीर महात्मा अपने जीवों को खरा बनाते हैं। आखिर में गांव वालों ने साथ दिया। उसने फकीर साहब का कमरा और चबूतरा सही किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि फकीर साहब जरूर आएंगे। बड़े भाई की नाराजगी की उसने परवाह नहीं की। कहने का मतलब यह है कि फकीर और महात्मा लच्छेदार बातों से नहीं रींझते, बहुत खूंदा फांदी करने से भी नहीं रींझते, वो तो रींझते हैं दिल के सच्चे भाव से। इसी पर वो फिदा हो जाते हैं। मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। एक सत्संगी भाई थे, उनका स्वभाव था कि वो हर बात हंसकर ही शुरू करते थे। एक बार स्वामी जी महाराज से एक सत्संग में शिकायती लहजे में कहा तो स्वामी जी ने एक छोटी सी घटना सुनाकर बहुत अच्छी तरह समझाया था कि एक महात्मा जी थे, उनके पास से एक आदमी जाया करता था, वो भी बराबर हंसता रहता था। किसी ने महात्मा जी से कहा कि महाराज जी ये हरदम हंसता रहता है, तो महात्मा जी ने कहा कि मुझे तो उसकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। इस पर सब चुप हो गए। कहने का मतलब ये है कि महात्मा भाव की निश्चलता देखते हैं, ऊपर की बनावट नहीं देखते हैं। निश्चल भाव से कोई आए सबको गले लगाते हैं। कहते तो वो किसी को कुछ नहीं, चाहे कोई कैसा आए, लेकिन सत्संग में इशारे हर बात के देते हैं। सत्संग के मंच पर सीधी सपाट बात करते हैं। वो खुद भी बड़े भोले होते हैं, किसी से कोई दांव पेच नहीं करते, इसीलिए भोले लोगों को चाहते हैं। जय गुरुदेव।
सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। संभल कर रहो, यह कलयुग है। एक राजा के राज्य में एक साधु भी भजन करते थे। भजन करते करते उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया और वो पहुंचे हुए महात्मा बन गए। धीरे धीरे लोगों ने उनके पास आना जाना शुरू कर दिया। वो कहा करते थे कि हम दोनों रसायन जानते हैं। रसायन सोने को भी कहते हैं। राजा के कान में भी उनकी चर्चा पड़ी। उसे तो सोने का रसायन चाहिए था। राजा भेष बदलकर महात्मा जी के पास गया और बोला कि हमें सोने का रसायन बता दीजिए। महात्मा ने कहा कि आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। राजा बोला कि देखिए, मैं राजा हूं, आप नहीं बताएंगे तो मैं आपको यहां से निकलवा दूंगा। महात्मा ने कहा कि हमको क्या, हम आपके राज्य से चले जाएंगे, कहीं और जाकर बैठ जाएंगे। राजा सोच में पड़ गया। उसने अपने दरबार में विद्वानों को बुलाया और उनके विचार विमर्श करने लगा। विद्वानों ने कहा कि देखिए, वो महात्मा हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। आप सेवक बनकर उनके दरबार में जाइए, उनके दरबार में सेवा कीजिए। जब वो खुश हो जाएंगे तभी बताएंगे। राजा एक साधारण आदमी की तरह महात्मा जी के पास गया और बोला कि मैं आपका सेवक हूँ, दरबार में रहना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा कि सेवक हो तो सेवा करो और पड़े रहो। राजा हर छोटी बड़ी सेवा करने लगा। महात्मा समझते थे कि वो कौन है। एक दिन महात्मा जी ने कहा कि हम खुश हुए, हम तुम्हें रसायन बताएंगे। एक रसायन भव से पार होने का है, वह तो तू कर नहीं सकता। दूसरा सोने बनाने का है, वह मैं तुझसे बताता हूँ। और महात्मा ने उसको बता दिया। फिर राजा वापस अपने महल में गया और अपने राजाभिषेक में आया और महात्मा जी से बोला कि कहिए महात्मा जी, आपने हमको बता ही दिया। महात्मा जी बोले कि बच्चा, तू राजा बनकर नहीं सीख सका। तूने यहाँ झाड़ू लगाया, पानी भरा, बर्तन मला, लंगोटी फींची। तू राजा के कपड़े पहनकर आया, इससे कौन खुश होता है? ये तो राक्षस के कपड़े हैं, ये सीधा नरक ले जाएगा। राजा को बात लग गई। उसने कहा कि महाराज सही बात है। महात्मा जी बोले कि देख, हमने जो कुछ दिया है उसे गायब भी कर सकते हैं। हाँ, इसीलिए तू उसे बहुत संभाल कर रखना। असल में कहने का सबसे बड़ा मतलब यह है कि महात्मा के पास जाओ तो उनके सेवक बनो, सीधे साधे होकर रहो। चंटई चालाकी उनके सामने नहीं चलेगी। तुम निष्कपट होकर सेवा करो, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। किस बात का अहंकार, ये शरीर ही तो है। जब यही नहीं रहेगा तो अहंकार किस पर करोगे? तो संभल कर रहो, या कलयुग है। संभलने का समय वहां आता है जहां सत्संग होता है। हमने छोटे का बड़े का हर तरह का सब कुछ देखा है, अनुभव किया है। जय गुरुदेव।